Hello viewers, today we will discuss the topic the quantity indices. What is the quantity index? A quantity index can be calculated as either a Lespier index or a Paschen index. In the previous example, the quantities of each material in the product change between the January year 1 and the December year 2, and there has been a change in the overall quantities of materials in the product. A weighted quantity index can be calculated, but we need to decide whether to calculate the index using the prices in the base period for the index or whether to use the price level in the current period. What is the Lespier quantity index? Lespier index uses the price level at the base period date. What is the formula of the Lespier quantity index? The formula of Lespier quantity index P0 मल्टीप्लाई बाई Q1 का हम जो समीशन लेंगे उसको डिवाइड कर देंगे P0 मल्टीप्लाई Q0 की समीशन से, और जो वैल्यू आएगी उसको हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे. P0 इक्वल टू प्राइसेस इन द बेस पीरियड फॉर द इंडेक्स, Q0 इक्वल टू द ओरिजिनल क्वांटिटीज इन द बेस इंडेक्स, Q1 इक्वल टू क्वांटिटीज यूज करंटली. Using the data from the previous example, हमारे we have the four materials A, B and C and D. P0 हमारे पास क्या है 0.5 है, P उसके बाद 2.2 है, 4 है, 1 है. Q0 हमारे पास क्या है 10 है, 3 है, 2 है, 2 है. उसके बाद हमारे पास क्या आ जाता है P1 की हमारे पास मटेरियल ए का 0.75 है, मटेरियल बी का 2.1 है, मटेरियल सी का 4.5 है और मटेरियल डी का क्या है 1.1 है. Q1 हमारे पास क्या है ए का हमारे पास 11 है, बी का 2.5 है, सी का 3 है और डी का 5 है. सबसे पहले हमने क्या कंप्यूट करना है P0 एंड Q0. तो क्या होगा 0.5 अगर हम 10 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा 5 आएगा, और 2 अगर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 आएगा, 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 आएगा, 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 आ जाएगा. तो क्या करेंगे 5, 6 और 8 और 2 को अगर हम ऐड कर लें तो हमारे पास जो वैल्यू आती है वो आती है 21 आती है. अब हम क्या कंप्यूट करेंगे P0 एंड Q1. तो 0.5 को अगर 11 से मल्टीप्लाई करें तो 5.50 आता है, 2 को अगर 2.5 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आता है 2.5 से मल्टीप्लाई करें 5 आता है, 4 को अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करें 12 आता है, 1 को अगर 5 से मल्टीप्लाई 5 आता है. तो 5.50, 5 और 12 और 5 को अगर हम ऐड करें तो हमारे पास जो वैल्यू आती है वो आती है 27.50 आ रही है. और लेस्पियर क्वांटिटी इंडेक्स हमने दिसंबर ईयर 2 में क्या होगा समीशन P0 मल्टीप्लाई Q1 डिवाइडेड बाई समीशन P0 मल्टीप्लाई Q0 मल्टीप्लाई बाई 100. तो 27.5 को अगर हम डिवाइड कर दें 21 से और फिर इसको हम 100 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास जो उनसी वैल्यू आ रही है वो आ रही है 131 आ रही है % आ रही है. तो लेस्पियर इंडेक्स शो दैट देयर हैज़ बीन इंक्रीज ऑफ 31% इन द क्वांटिटीज यूज बिटवीन द जनवरी ईयर 1 एंड द दिसंबर ईयर 2. यानी कि बेस ईयर जनवरी ईयर 1 और दिसंबर ईयर 2 में जितनी भी हमारी प्राइसेस इंक्रीज़ हुई हैं वो 31% हुई हैं. तो इस वीडियो में हमने क्वांटिटी इंडेक्स को देखा है और लेस्पियर क्वांटिटी इंडेक्स को देखा है, उसके फार्मूले को डिस्कस किया है. फार्मूला उसका क्या था P0 मल्टीप्लाई Q1 और इसका समीशन लिया, फिर डिवाइड करेंगे P0 मल्टीप्लाई Q0 को और उसका समीशन लिया उसको 100 से डिवाइड करेंगे. P0 Q1 की कंप्यूटेशन की हमने, हमारे पास 4 मटेरियल थे और हमने चारों मटेरियलों का जो सा है P0 और Q0 फाइंड आउट किया. तो इनको आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे और फिर इसका समीशन ले लेंगे. तो इस एग्जाम्पल में हमने P और Q को चारों मटेरियल को मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास जो वैल्यू आ रही थी वो आ रही थी 5 आ रही थी, 6 आ रही थी, 8 आ रही थी और 2 आ रही थी. तो इन सब का हमने समीशन ले लिया और समीशन हमारे पास क्या आ रहा था 21 आ रहा था. इसके बाद हमने क्या किया जी P0 Q1 को कंप्यूट किया था. तो P0 Q1 हमारे पास जो आ रहे थे वो P0 हमारे पास 0.5 था, 2 था, 4 और 1 था, जबकि Q1 हमारे पास 11 है, 2.5 है और उसके बाद 3 है और 5 है.
तो हमने क्या है, कंप्यूट करना था P0 Q1 को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 0.5 को अगर 11 से मल्टीप्लाई करें, 2 को अगर 2.5 से मल्टीप्लाई करें, 4 को अगर 3 से मल्टीप्लाई करें, 1 को 5 से मल्टीप्लाई, इनका जो सी वैल्यूज़ आई थी वो हमारे पास जो सी वैल्यूज़ आई हैं वो आ रही हैं 5.50 आई है, 5 आई है, 12 आई है, 5। इसका समीशन ले लिया हमने। अब हमने पहले तो हमने समीशन लिया था P0 Q0 को, फिर हमने समीशन लिया P0 Q1 का। तो हमने क्या किया जी, P0 और Q1 को की समीशन को डिवाइड कर देंगे P0 Q0 की समीशन से। तो हमारे पास जो वैल्यू है वो 31% आ रही है। इसका मतलब ये है कि बेस ईयर और करंट ईयर में जो हमारी क्वांटिटी की इंक्रीज़ हुई है वो लेस पीरियड इंडेक्स के ज़रिए वो हुई है 31% हुई है। तो आज हमने क्वांटिटी इंडेक्स को देखा है और उसमें जो हमने मेथड फॉलो किया है वो किया है हमने लेस पीरियड क्वांटिटी इंडेक्स का, और इसका हमने एक फार्मूले को डिस्कस किया है और एक पूरी एग्जांपल लेके देखा है कि हम क्वांटिटी इंडेक्स लेस पीरियड मेथड से किस तरह सॉल्व करते हैं, और उसके एक एग्जांपल को कंप्यूट किया है और उसमें हमने बेस और करंट ईयर की जो सी कितना इंक्रीज़ हुआ है ये देखा है। और इस एग्जांपल में हमने देखा है कि हमारी जो सी इंक्रीज़ हुई है बिटवीन द बेस ईयर एंड द करंट ईयर में वो 31% हुई है। थैंक यू सो मच।